चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई पर जोर, फ़लस्तीनियों के हक़ की खुद इरादियत की हिमायत का इयादा, सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक सीपैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। पाकिस्तान और चीन का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला। सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पहले हम चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुताज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने, पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम्स और शफाफियत के फुक़दान ने तवील अरसे से पोर्ट को उनकी असल इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने इस सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इक़दाम बंदरगाहों को बैनुल अक़वामी तिजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर का दावा, कहा पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा, जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम होंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक ऐलान कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजाम को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ तकवीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत करेंगे। अमरीका की रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चाहरों को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान किया। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजरा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। गजा के अवाम की मुंतकली की बात गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। हम फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। आलमी बिरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। दफ्तर खारजा का मुतालबा। पाकिस्तान की गजा में इसराइल के मजालिम की भरपूर मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़लस्तीन के बारे में पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनों की हक़ की खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सदर जरदारी की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने 1 चाइना उसूल पर अपनी हिमायत की तजदीद की। पाकिस्तान की जानिब से चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आपने अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहा, 20 साल वहाँ खून बहाया, इंसानी हुकूक पामाल किए, जंग मुसल्लत की, लेकिन वहाँ शिकस्त का सामना किया। वाज़े पैगाम देते हैं कि कोई माई का लाल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। सरवर JUI मौलाना फजलुर रहमान का अमरीकी सदर के गजा से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू की गजा पर हर्जा सिराई पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। ट्रंप के इस बयान को मुस्तरद करने पर अरब लीग के मौक़िफ़ को सराहते हैं।
हुकूमत ट्रंप बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम की ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद अपनी आज़ादी की जंग है। पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी कर दिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल डोगर ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की दरखास्त पर समाअत की। 8 फरवरी को यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की Geo न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही होंगे। बानी PTI की को हर सूरत रिहा करवाएंगे। जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम स्याह बनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया। बहादुरी से लड़ने और जाम शहादत नोश करने वाले जवान पुलिस का फख्र हैं। पुलिस जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द पुलिस चौकी पर कब्जा करना चाहते थे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की DIG अब्बास मरवत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दों का हर मकाम तक पीछा करेंगे, कहीं छुपने नहीं देंगे, पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों के हमले में 6 एहलकार जख्मी हुए, 3 की हालत तशवीशनाक है। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। माहौलियाती इंसाफ के लिए फौरी इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुआशी मैदान में अहम कामयाबी हासिल हुई हैं। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली गरीब लोगों के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने 20 साल में 48 मिलियन अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला। मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने का अमल रोक देगी। पाकिस्तान की वजह से लॉस एंजलिस में आग नहीं लगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस देगा। और कुरम अमन मुआहदे के पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा जारी। एक फरीक टल पारा चनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। ज़िला कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला भी जारी है। बालाई कुरम में मजीद 2 बंकर्स गिराने के बाद गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। फरीक़ैन ने असलहा जमा करवाने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करवा दिया।